उत्तर भारत इस वक्त एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। जनवरी 2026 की ये जानलेवा ठंड, इसने आम जनजीवन को पूरी तरह से रोक दिया है। ये सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। आइए इस संकट की हर एक परत को गहराई से समझते हैं। आप हालात की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ इसी एक आंकड़े से लगा सकते हैं। दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर 120 से भी ज्यादा फ्लाइट्स या तो लेट हुईं या उन्हें डाइवर्ट करना पड़ा। ये सिर्फ यात्रियों की परेशानी नहीं है, ये हमारी एविएशन इंडस्ट्री और पूरी अर्थव्यवस्था पर एक सीधा हमला है। और वजह है घना जानलेवा कोहरा। विजिबिलिटी यानी दृश्यता लगभग शून्य हो चुकी है। सड़कें, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी, सब कुछ कोहरे की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ है। नतीजा यह है कि पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जैसे थम सी गई है। और इस सब का जो सबसे दुखद पहलू है वो है इंसानी जान का जाना। शुरुआती 24 घंटों के अंदर ही कोहरे की वजह से हुए हादसों में 8 से 12 लोगों की मौत की खबर पक्की हो चुकी है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। तो आखिर सवाल यही उठता है कि इस बार की सर्दी इतनी बेरहम क्यों है? चलिए अब इस मौजूदा संकट से थोड़ा हटकर उन वैज्ञानिक वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से ये भीषण शीतलहर पैदा हुई है। देखिए, उत्तर भारत की सर्दियों का रिमोट कंट्रोल एक तरह से पश्चिमी विक्षोभ के हाथ में होता है। ये भूमध्य सागर से उठने वाली एक मौसम प्रणाली है जो पहाड़ों में बर्फ और मैदानों में बारिश लाती है। लेकिन इस साल ये विक्षोभ इतने कमजोर पड़ गए हैं कि एक लंबा सूखा जैसा दौर शुरू हो गया है। और इस सूखे को और खतरनाक बना रहा है ला नीना का असर। सीधी भाषा में कहें तो जब प्रशांत महासागर का पानी ठंडा हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के मौसम का पैटर्न बदल देता है। और इस साल इसका असर उत्तर भारत की ठंड को और ज्यादा तीखा और चुभने वाला बना रहा है। तो समझिए, ये कोई मामूली सर्दी नहीं है, ये है सूखी ठंड। आमतौर पर सर्दियों में जो बारिश होती है वो हवा में घुले प्रदूषण को धो देती है, लेकिन इस बार बारिश ना होने से कोहरा और प्रदूषण मिलकर एक ऐसा जानलेवा कॉकटेल बन गया है जो कहीं ज्यादा चुभता है और कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो सुनने में बिल्कुल अजीब लगेगी, एक हैरान कर देने वाला विरोधाभास। एक तरफ तो मैदानी इलाके ठंड से जम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमालय के राज्यों में एक बिल्कुल उल्टी तबाही देखने को मिल रही है। ये विरोधाभास वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ मैदानों में तापमान 3.5 डिग्री तक गिर चुका है और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य 95% बारिश की कमी और जंगलों की आग से जूझ रहे हैं। ये प्रकृति का बिगड़ा हुआ संतुलन है। और नतीजा 3 महीने की इस लंबी सूखी ठंड की वजह से हिमाचल प्रदेश में जंगल में आग लगने की 104 से भी ज्यादा चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। सूखी जमीन और हवा इस आग को और तेजी से भड़का रही है। तो ऐसे दोहरे संकट के बीच भारत जवाब कैसे दे रहा है? चलिए अब समस्या से हटकर उस संगठित मल्टी लेवल एक्शन पर नजर डालते हैं जिसे सरकार लागू कर रही है। भारत का जो आपदा प्रबंधन सिस्टम है वो एक बहुत ही साफ सुथरे तरीके से काम करता है। सबसे पहले मौसम विभाग यानी आईएमडी चेतावनी जारी करता है। फिर एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूरे देश में कोऑर्डिनेट करता है। और आखिर में राज्य सरकारें उन चेतावनियों को जमीनी कार्रवाई में बदलती हैं। और जमीन पर यह कार्रवाई कैसे दिखती है? देखिए, बच्चों को बचाने के लिए स्कूल बंद किए गए, बेघर और कमजोर लोगों के लिए रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं, ड्राइवरों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है और किसानों को भी बताया जा रहा है कि वो अपनी फसलों और पशुओं को कैसे बचाएं। हर स्तर पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम हो रहा है। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और इन चरम मौसम की घटनाओं का असली मतलब क्या है। क्योंकि ये सिर्फ इस एक साल की कहानी नहीं है, ये आने वाले कल का एक संकेत है। तो 16 जनवरी की स्थिति का सार ये है, शीतलहर गंभीर बनी हुई है, तापमान रिकॉर्ड स्तर पर कम है, कोहरा बहुत घना है, हवाई, रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है, सेहत से जुड़े खतरे बढ़ गए हैं और हिमाचल की आग एक असाधारण चुनौती बनी हुई है। ये संकट हर मोर्चे पर। और यही बात हमें एक बहुत जरूरी नतीजे पर ले आती है। भारत की सर्दियां अब सिर्फ एक मौसम नहीं रह गई हैं, ये हमारे समाज, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी सहन शक्ति का एक सालाना स्ट्रेस टेस्ट बन चुकी हैं।
तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब मैदान ठंड से जम रहे हों और पहाड़ आग से जल रहे हों, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि मौसम का ये अजीब और खतरनाक बर्ताव ही हमारी नई हकीकत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।